नमस्कार, मेरा नाम है विकास बिश्नोई और इस वक्त बीजेपी ऑफिस हिसार में मैं मौजूद हूं। हरियाणा के बीजेपी के कद्दावर नेता और 2014 में बीजेपी को हरियाणा में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले रामविलास शर्मा हिसार पहुंचे हैं। सर, हिसार में आपका स्वागत है। आज नामांकन में आप पहुंचे हैं। आज हिसार से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के नामांकन पर मैं यहाँ आया था और आज बहुत जोरदार कार्यक्रम है। इस बार का जो चुनाव है वो राम भक्तों के और राम विरोधियों के बीच का चुनाव। और इस बार उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पहले उत्तर की हवा दक्षिण में नहीं जाती थी। इस बार दक्षिण में भी कमाल होगा, आप चमत्कार देखेंगे। और कांग्रेस ने दो बड़े पाप किए। एक, भगवान राम के बारे में एफिडेविट दे दिया कि राम नाम का महापुरुष कोई हुआ ही नहीं। दूसरा पाप, इन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया। इस समय पूरे देश में, अभी आप हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति देख रहे हैं कि आज जाकर के गुड़गांव का उम्मीदवार, वो जमुना से पार का आदमी, यानी ये तो उन्होंने स्वीकार कर लिया ना कि हरियाणा में हमारे मुकाबले में हम 1 महीने से चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे नामांकन धड़ाधड़ हो रहे हैं। आज चौधरी रणजीत सिंह ने किया है। कल मैं भाणजी सुषमा स्वराज का बेटी बांसुरी का नामांकन करने गया। अभी 3 तारीख को रोहतक में डॉक्टर अरविंद शर्मा करेंगे, मोहनलाल बड़ोली करेंगे, 4 को चौधरी धर्मवीर नारनौल में करेंगे। तो इस समय कांग्रेस एक और पाप कर रही है। कांग्रेस के नेता जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, भारत के इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री जिसकी आज दुनिया में रेटिंग 76% है, और ये जिस तरह की भद्दी गाली गलौज का उपयोग कर रहे हैं और कितना झूठ परोस रहे हैं। प्रजातंत्र है, चुनाव है, जनता ने फैसला करना है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह की जो वीडियो है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उनकी वाक्य रचना ही बदल दी। संविधान की बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी 400 सीटें इसलिए मांग रहा है। अरे छाछ तो बोले, छालनी क्या बोले। मैं उस बात का भुक्तभोगी हूं। इंदिरा जी का चुनाव जगमोहन सिन्हा जस्टिस ने रद्द कर दिया था और 25 जून की रात को लोकनायक जयप्रकाश से लेके वाजपेयी तक और मेरे जैसे कार्यकर्ता तक, और हम तो बिहार की गया जेल में थे। प्रजातंत्र की हत्या तो वो थी। 10 साल से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत की छवि बढ़ी है। तुम्हारे समय में 28 दिसंबर 2008 को ताज होटल बंबई में 166 लोगों को सैयद हाफिज मार के चला गया। तुम प्रधानमंत्री थे, तुमने चू नहीं की। और नरेंद्र मोदी कहता है घर में घुस के मारूंगा। और 28 सितंबर को 110 आतंकवादियों को मार के आए। 13 फरवरी 2019 को पुलवामा में 40 सैनिकों की हमारी बलिदान हुआ। वाह नरेंद्र भाई मोदी, आपने 26 फरवरी 2019 को इमरान खान उस समय के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के गांव में आतंकवादी कैंप को जला के राख कर दिया। 2014 में जो रामविलास शर्मा थे, अलग रौनक थी। मैं आया भी था, मैंने इंटरव्यू किया था महेंद्रगढ़ में। 2019 के बाद अचानक क्या हो गया? थोड़े कम से आप दिखते हैं। तबीयत सेहत ठीक रहती है या कुछ और? सेहत बढ़िया रहती है, आप देख रहे हैं। अब जिम्मेवारियां बदलती रहती हैं ना। अनिल विज से भी आप मिले थे अभी? अनिल विज मेरे से मिलने आए थे। अनिल विज मेरा पुराना साथी है। तो कोई कुछ दुख साझा किए? क्योंकि 2014 में आपका नाम था मुख्यमंत्री बनेंगे, अब वो भी थोड़े से नाराज दिख रहे हैं। बीजेपी इज ए पार्टी विद डिफरेंस। हमारे लिए पार्टी मिशन है।
हमारे लिए पार्टी सत्ता नहीं है, हमारे लिए देश हित में काम करना। हम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं, तो हमारे लिए देश हित में काम करते जाना ये हमारा मिशन। कुलदीप बिश्नोई आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छी पिछले 2014 चाहे गठबंधन की बात करें हरियाणा जनहित कांग्रेस के साथ, थोड़े से नाराज से दिख रहे, थोड़ी उत्सुकता कम दिख रही है सर। कुलदीप बिश्नोई को 2011 में मैं उनके इस लोकसभा का इंचार्ज था, और एक दिन रात को वो फ़ोन करने लगे, चाचा जी कहाँ हो? मैंने कहा मैं काबरछा में हूँ। काबरछा जो गांव है उचाणा हल्के का बड़ा गांव है। बोलो रात के 11 बजे मुखा सभा है। और फिर काउंटिंग पर मैं गया, रेणुका बिश्नोई कहने लगी चाचा जी केला गए, मुँह केला गए, एक एक गांव का मुझे मालूम है, आप जीत के निकले। चलो आखिरी बात पूछता हूँ सर, ये 3 सीटें जो इस रोड की है, सिरसा, हिसार, रोहतक, कांग्रेस भी ये मानती है और कुछ सर्वे ये भी कह रहे हैं कि इन 3 सीटों पर अच्छा मुकाबला कांग्रेस दे रही बीजेपी को। व्यक्तिगत रूप से आपको कैसा लगता है? देखो, मैंने शुरू में कहा कि कांग्रेस के संगठन में जान नहीं है। कांग्रेस नेता विहीन पार्टी है। नेता तो बीजेपी वाले ले आए ना सर सारे। बीजेपी राजनीतिक गंगा है देश की, ये तो राजनीतिक गंगा है देश की, तो इसमें तो सब समाज है। चलिए ठीक है सर, मिलते हैं, शुक्रिया। तो रामविलास शर्मा जी हिसार पहुंचे हैं। रणजीत सिंह का आज नामांकन था और उनके नामांकन के लिए आज यहाँ पहुंचे हैं। कई बातों का उन्होंने जिक्र किया कि बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनेगी, लोकसभा की सभी सीटें बीजेपी जीतेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हिसार से मैं मेरे साथी राहुल के साथ विकास बिश्नोई, आप चैनल के साथ बने रहिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। नमस्कार।